जैसे राजीव रंजन के समय में भी आप बालू के लेके सदन में आवाज़ उठाए, उसके बाद फिर आवाज़ को बंद कर दिया, फिर उसको लगातार आंदोलन नहीं। आप तो एक आंदोलनकारी हैं, आप आवाज़ उठाते हैं फिर बाद में बंद कर देते हैं, ये आरोप आप पर लगता है? ना आवाज़ तो लगातार बालू के सवाल पर तो हम आवाज़ उठाइए रहे हैं, कहाँ रुका है? उसको लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है, उसको लेकर के विधानसभा में दोबारा हमने सवाल उठाया है, यहाँ अवैध तरीके से ये हो रहा है, 2 बार लगातार उठाए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसको रोक दिया है, कंटिन्यू अभी तक हम जारी रखे हुए हैं। उस सवाल को लेकर के हमने रोका नहीं है। उसी मामले में शायद किसी पूर्व IPS संपत्ति की जांच हम तो ये तो हमको नहीं करना, ये तो सरकार को करना है। मैंने अपना लेटर वापस नहीं लिया, वो जो लिखा है उसमें हमने लेटर वापस ले लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मैंने लिखा है कि सरकार को इसमें ये करना है, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जांच करें। अभी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जांच करें, कुछ नहीं होगा तो आप कल कहेंगे कि आप बिल्कुल उठा रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं, लोग कहते हैं कि चुप हो जाते हैं विधायक। चुप हो जाते हैं, चुप कहाँ होते हैं? हम तो कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा सदन है विधानसभा में हमने सवाल उठाया, 2 बार सवाल, 2 बार का क्लिप आप लोगों ने देखा है। एगो आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय, अभी जो सरकार बनी है उस समय में भी हमने सवाल उठाया, उसी सवाल को फिर दोबारा उठाया। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने तो कहा कि इसका रिपोर्ट गड़बड़ है, लेकिन सरकार उसी रिपोर्ट का, इन्हीं लोगों के रिपोर्ट, चूँकि इस मामले में ये लोग शामिल हैं, सही रिपोर्ट देते नहीं। सरकार तो मेरी रिपोर्ट नहीं मानेगी, वो तो इन्हीं लोगों की रिपोर्ट को मानती है, और इन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। तो विधानसभा जहाँ सरकार को कार्रवाई करनी है, वो सरकार ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के सामने नतमस्तक हो जाती है। तो ईमानदार लड़ने वाले लोगों को तो थोड़ा सा डेमोरलाइजेशन होता है, थोड़ा सा ही दिक्कत होती है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को जगह मिल रहा है ऐसे इन राज्यों में। लेकिन फिर भी हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, हम इसको कंटिन्यू लड़ाएंगे। यही कंटिन्यू लड़ाई जारी है। वर्षों से आज़ादी के समय से बसे हुए, और उस जमीन को खाली करने के लिए कह दिया गया। ये सब क्या है? ये सब नहीं चलेगा, ये सब अरवल में चलेगा नहीं, मनमानी नहीं चलेगा, नौकरशाही नहीं चलेगा, नौकरशाहों का जो रंगदारी चल रहा है यहाँ, वो रंगदारी नहीं चलेगा। इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। दूसरा, हम और आगे बात बढ़ा करके कहना चाहते हैं कि जिसको हम लोगों ने विधानसभा में भी सवाल उठाया था, यहाँ आपके ये जो सोन नदी से बालू निकालने की जो तरीका है, जिस गति से बालू निकाला जा रहा है, उस गति से यहाँ के लोगों को काफ़ी संकट में डाल दिया गया है। पर्यावरण पर संकट है, लोगों का चापाकल सूख गए हैं। ये आपका खनन विभाग से चापाकल लगाने की बात हुई, तो जो प्रभावित इलाके में चापाकल लगाना था, हम लोगों ने लिस्ट दिया, DM द्वारा सारा लिस्ट को काट दिया गया, और पता न किन अपने चहेते लोगों के यहाँ चापाकल लगा दिया गया। तो ये यहाँ मनमाना चल रहा है। ये जहाँ ज़रूरत है, जो लोग प्रभावित हैं खनन विभाग से, और वहीं पर उनको सहायता करना है, उन्हीं को हर तरह से मदद करना है, लेकिन वो नहीं करके सारे चीज़ों को उलटफेर कर दिया जा रहा है। अपना यहाँ कोई पदाधिकारी कोई भूलता है, उसको वेतन रोक दिया जाता है। वो चिन्हित करके जो दलित, OBC, अति पिछड़ा ये लोग हैं, इन लोगों को चिन्हित करके उनके साथ कार्रवाई की जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब जो जिला पदाधिकारी है वो एक जाति विशेष, मतलब जाति समझ के इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी तक तो जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो पदाधिकारियों के साथ ऐसा ही वो सलूक किया जा रहा है। जो बातें आ रही हैं, किसी को वेतन रोक देना, वेतन रोकने का राइट नहीं है, उसका कई तरीके से चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी को भी हम आप लोगों को दे देंगे। वेतन आपको रोकने के पहले उनको ये देना है कि किसी की बीमारी है, किसी का परिवार चलाना है, किसी का ये करना है,
वो वेतनभोगी लोगों को वेतन रोक देंगे, उसके जीवन कैसे चलेगा? तो ये अपने पावर का मिसयूज करना कहीं से उचित नहीं है। तो एक तो ये है, इसलिए खनन, बालू का जो खनन हुआ और उस खनन से जो प्रभावित हुए लोग, तो हम समझते हैं कि बालू की जो लूट यहाँ हुई है, इस लूट का हम उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करते हैं। और इस लूट में आला पदाधिकारी यदि शामिल हैं, उन सारे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो ये हम लोगों को इस सवाल, सोलर ग्रिड में कोई मशीन जल गया है लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। इनके ठेकेदारों से इन लोगों का क्या रिश्ता है, वो काम नहीं कर पाता है, लेकिन अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा है। लोगों को बिजली को लेकर के काफ़ी तबाही हो रहा है और लोग परेशान हैं। अरवल में एक नया ग्रिड बनाने की हम मांग करते हैं, लेकिन ये परेशानी का जो त्वरित ये 12 घंटा के अंदर उसको हल कर देना चाहिए था, वो अभी तक 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक हल नहीं किया गया। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। आपको जिला प्रशासन को इस मामले में भी देखना है, बिजली विभाग को भी देखना है। दूसरा कि बिजली मामले में कलेर में पूरा तार जर्जर है, एक भी दिन नहीं चल पा रहा है। कहीं जल के गिर जा रहा है, कहीं शॉर्ट लड़ जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तार बदलवाने के लिए लगातार हम लोगों ने किया, लेकिन यहाँ कुंडली मार करके बैठे हुए पदाधिकारी इस मामले में कुछ नहीं करते। तो इसको लेकर के हम लोग वामपंथी दल पूरे आंदोलन को तेज करेंगे। सारे इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। बेलसार दलित टोला में दूध बिक्री केंद्र, सुधा दूध बिक्री केंद्र के रूप में डीएम के द्वारा ये वहाँ खोलने का पत्र दिया गया, निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया और उन्हीं के निर्देश के आधार पर वो बन के तैयार हो रहा था, अर्ध निर्मित था, उसको केवल चालू करना था। लेकिन बाद में पता न किनके इशारे पर उसको ढा दिया गया। ये कहीं से उचित नहीं है। और जब उसके जो बिक्री केंद्र चलाने वाले वो व्यक्ति जब डीएम से मिलने गए तो वहाँ कहा गया कि आपका सब कागज़ फर्जी है। उन्होंने कहा कि यदि कागज़ फर्जी है तो हमको जेल भेजिए, FIR करिए। ये डीएम का हस्ताक्षर वाला कागज़ है, ये आपका सीओ का NOC का कागज़ है, सीओ का भी NOC का कागज़ है। इसके बाद आप देख लीजिए कि अंचलाधिकारी का सब कागज़ के आधार पर उनको मौखिक तौर पर उनको पहले कहा कि अभी रुक जाइए, फिर बाद में फिर कहा कि ठीक है आप बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, और बाद फिर इसको रात में ढा दिया जाना अपने ही आदेश के खिलाफ। ये कौन सा यहाँ अरवल में कल्चर स्थापित किया जा रहा है? जिला पदाधिकारी के द्वारा, जिला के पदाधिकारी के द्वारा वहाँ ढहवा दिया जाना, ये कहीं से उचित नहीं है और ये बहुत ही शर्मनाक है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, पहली बात। दूसरा कि यहाँ बिजली का